नमस्कार प्रिय भक्तों। आज मैं करवा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास है। यह व्रत करने से सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। भाई सारा खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहने लगे, लेकिन बहन बताई कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन की खुशी के मारे ठिकाना नहीं। बहन सीढ़ियों पर चढ़ के चांद देखने गई। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने जाती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सोयनुमा घास को एकत्रित करते जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसा सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के आगे चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर भाभी का आता है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है, चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक कि वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है,
लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी भी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिन को मिले जो सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती हैं तथा सच्चे मन से कथा सुनती हैं। उन्हें सदा सुहागिन होने का वरदान मिलता है। जय भोलेनाथ माँ गौरी की जय।